यूजीसी बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पे है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो छात्र हैं वो लगातार यूजीसी बिल को लेकर के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ विरोध बल्कि छात्रों ने आज हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। हम कुछ छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा है। यूजीसी का जो बिल है उसको लेकर के कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। किस बात का आप लोग यूजीसी 2026 के नियम का हम लोग विरोध करते हैं। क्या जनरल वर्ग में पैदा होना हम लोगों के लिए अपराध है? यूजीसी का नियम कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग यदि गलत शिकायत भी आपके ऊपर करेंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि उनको सजा का डर नहीं होगा तो वो किसी के ऊपर भी लगातार यूजीसी डालते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, एससी एसटी एक्ट जब आया तो थानों में जाके पता करिए, जब एससी एसटी एक्ट आया तो सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग लोग कौन किए? उन्हीं के लोग किए। ये तो, और ये शिक्षण संस्थान में आ गया जहां से हमारे देश का निर्माण होना है, जहां से हमारे भविष्य का निर्माण होना है। जब हम टॉप करने की इस स्थिति में आएंगे तभी भी हमारे ऊपर यूजीसी पड़ेगा। जब हम खेल के क्षेत्र में आगे जाएंगे तभी भी हमारे ऊपर यूजीसी पड़ेगा। जब हम राजनीति के क्षेत्र में आगे जाएंगे तो हम तो जवाब देते हुए फिरेंगे। उस वर्ग के लोगों के हाथ में सीधा सीधा हथियार पकड़ा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का कानून है? हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग इक्वलिटी के सिद्धांत को मानते हैं, हम लोग समानता के सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन यहाँ असमानता खुद सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है। हम लोग बड़े लेवल पे इसका विरोध करेंगे और कहना चाहते हैं यूजीसी से कि हमें ऐसा यूजीसी नहीं चाहिए जो भेदभाव की खेती करे। हमें ऐसा यूजीसी चाहिए जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शुद्ध वातावरण और पठन पाठन करने योग्य शिक्षा जहां मिल सके, हमें वैसी यूजीसी चाहिए। और अपने वीर क्रांतिकारियों का सपना पूरा करने के लिए जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से यूजीसी पढ़ता रहे, भेदभाव एससी एसटी ओबीसी ये होता रहे तो क्या अखंड भारत का सपना पूरा होगा? एक तरफ सरकार कहती है कि भेदभाव खत्म करिए और दूसरी तरफ यूजीसी की तरह काला कानून लाके ऑलरेडी नौजवानों को, जहां से निर्माण होना है, नौजवानों के अंदर भेदभाव पैदा करने की क्षमता, कट्टरपंथ पैदा होने की क्षमता यहीं से पैदा हो जाए। आज हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। किस हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आज मंगलवार का दिन है, हम लोग हनुमान जी को मानते भी हैं। तो यहाँ से लेके यूजीसी से लेके केंद्र तक के लोगों का बुद्धि खुले और ये लोग ये इस बात को समझ पाए कि भेदभाव खत्म करने के लिए इस काला कानून को तो तत्काल प्रभाव से वापस लें। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पड़ी है। अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लगातार विरोध जारी है। विपक्ष भी इस पे चुप्पी साधी हुई है। विपक्ष क्या है, सबको दलितों का वोट चाहिए, सबको ओबीसी का वोट चाहिए। इनको लगता है कि हम 20% है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा है। क्यों कोई पक्ष और विपक्ष सब रोटी सेकने पे लगी हुई है वोटों के लिए। सब चाहता है कि हम राज्य में रहें, सत्ता में रहें। सत्ता में जिसकी बहुमत ज़्यादा होती है लोग उसका सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं पता अगर शोषण हो रहा है तो शोषण कब से हो रहा है। सवाड़ी शोषण कर रहा है। भगवान राम राम कहते हैं, राम जी छत्री थे, छत्री शोषण करता है। ये कैसा विकास का काम, कैसा विकास है, कैसा साथ है? ये कटोगे बटोगे के नारा ये लाए थे और आप ही तो बांट रहे हैं। आप नहीं बांट रहे। 27 में चुनाव भी है, क्या लगता है? अगर ये स्थिति रहा तो एक सीट नहीं आने वाली है। यहाँ से एक सीट नहीं आने वाली है। हम एक हैं, 20 पे प्रभाव डालते हैं। सरकार ये ना भूले कि छत्री है तो ऐसा ही है। छत्री का मतलब होता है कि किसी समाज को क्षति ना पहुंचे, उसको बचाने के लिए छत्री है। आप छत्री को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो कुछ और लोग भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके से इस कानून को देखते हैं और लगातार देखा जा रहा है विरोध भी हो रहा है, अब तक कोई बयान आया नहीं। सरकार की तरफ से जब तक बयान नहीं आएगा, और आज यूपी कॉलेज के छात्र अब सब जगे हुए हैं और यूपीसी में यूजीसी नहीं लागू होगा। अन्य प्रांत में जहां भी उनको लागू करना है यूजीसी यूपीसी में नहीं लागू होगा। इनको लग रहा है कि ये काला कानून लगा के हम धमका डरा के ओबीसी या फिर जनरल का वोट उनको नहीं चाहिए। ओबीसी का वोट लेने के पहले ये धर्म बांटे, हिंदू मुस्लिम किए, अब उसके बाद ये सामान्य और ओबीसी एसटी को अलग करने के लिए इनकी एक बार और सरकार बन जाएगी तो उसके बाद ये ओबीसी एसटी एससी सबको अलग करके बांट के ये वोटों की राजनीति की जा रही है। और बहन कुमारी मायावती हम लोग को बुला रही हैं कि सामान्य वर्ग हमारे साथ आए, हम लोग एक मिलके एक नया सरकार बनाएंगे। और हम लोग इतना कमजोर नहीं हैं कि हम सामान्य वर्ग मिल जाएं तो कहीं भी किसी की सरकार गिरा सकते हैं। क्यों लगता है आपको कि इस कानून को वापस? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज विश्वविद्यालय संस्थान शिक्षा के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं बना है। यहाँ पे सभी वर्ग के लड़के पढ़ते हैं मेरे साथ।
ओबीसी का लड़का पढ़ता है, एससी का लड़का पढ़ता है, जनरल का लड़का पढ़ता है, अगर मेरे साथ उसकी मित्रता नहीं रहेगी, मेरे साथ उसकी दोस्ती यारी नहीं रहेगी, तो ये संबंध बाद में अच्छा नहीं हो पाएंगे। अगर विश्वविद्यालय में ही राजनीति होने लगेगी, अगर हम लोग एक दूसरे से द्वेष की भावना रखने लगेंगे, तो आगे जाके स्थितियां बहुत बिगड़ेंगी। एक तरफ भाजपा सरकार बात करती है कि हम लोग सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, और एक तरफ ये लोग विश्वविद्यालयों में नियम लगाते हैं यूजीसी जैसे काले कानून, जबकि इससे पहले की एक SC ST का एक्ट बना हुआ है जो दलित उत्पीड़न के लिए एक्ट है। वहां पे अगर किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार होता है तो वहां पे जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, जो भी अपनी समस्या बता सकता है। तो विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में शिक्षा संस्थान में इसको लाने की क्या आवश्यकता है, मेरे को बस ये बता दिया जाए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर कोई भी SC ST OBC का छात्र अगर जनरल वाले लड़के पे अगर किसी भी द्वेष की भावना से या किसी के चढ़ाने पे अगर जाके अगर वो कंप्लेन कर देता है, अगर वो दायर कर देता है, तो फिर जनरल कैटेगरी के लड़के का भविष्य क्या रह जाएगा। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर नियम आने से पहले ये बता दिया है कि जो जनरल कैटेगरी का लड़का है वो दोषी है। तो भाई साफ सीधी बात है कि आप सीधा सीधा जनरल कैटेगरी को टारगेट करके तो ऐसा कर दीजिए कि देश का विभाजन कर दीजिए, एक तरफ SC ST OBC कर दीजिए, एक तरफ जनरल कर दीजिए। हम लोग आज तक इतने कमजोर नहीं है कि हम लोग कुछ ना कर सके। अगर ये लग रहा है कि ये लोग जीवन भर इन्होंने जनरल की राजनीति पे राजनीति की अपनी सरकार बनाई है, इनका पूरा वोट बैंक जनरल की राजनीति पे चल रहा है, अगर ये चाहते हैं कि अगर भविष्य में भी इनकी सरकार बनी रहे तो ऐसे नियमों को बाइकआउट करें, इसको हटाएं, नहीं तो जनरल कैटेगरी इतना कमजोर नहीं है। हम लोग दूसरी सरकार बनाएंगे, इनसे अच्छी सरकार बनाएंगे। सत्ता का हम बहुत बहुत खराब होता है, इनको घमंड हो गया है कि मैं चाहूंगा जो चाहूंगा हम लोग वो कर लेंगे। जब कांग्रेस नहीं टिकी तो ये भी नहीं टिकेंगे। क्या लगता है आपको, क्यों इसका जो है इस कानून को? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये SC ST का मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि 90% केस जो भी SC ST में दर्ज होते हैं वो ब्लैकमेलिंग के लिए और गलत मतलब से वो सब दर्ज होते हैं, वो सब सच नहीं होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम निकाला था कि SC ST में जिसकी भी केस गलत दर्ज होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन UGC का ये जो नया नियम आया है इसमें इस नियम को काट दिया गया है। उसमें ये बोला गया है कि आप केस दर्ज करिए बिंदास, उसमें केस गलत रहे सही रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास। और सबसे बड़ी बात कि प्राथमिक स्तर पे हम लोग के सारे भाई यादव पटेल जितने भी वर्ग के सारे भाई हैं सब हम लोग के साथ पढ़ते हैं। ये प्राथमिक स्तर पे जो द्वेष की भावना, हम लोग उनके साथ बैठने में डरेंगे कि क्या पता जाके कंप्लेन कर दिए, किसी के भी चढ़ाने पे जाके कंप्लेन कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो हम लोग के साथ बैठेंगे, हम लोग साथ बैठ के बात करते थे। इतना नहीं कोई जाता है मारने या दबाने, हम लोग खुद दबे हुए हैं। तो आप देखिए, लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके का ये कानून आया है उससे कहीं न कहीं जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए भेदभावपूर्ण है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।